दर्शकों सलाम, आदाब, नमस्ते। मैं हूं कैसर रज़ा हुसैनी और आप देख रहे हैं JS TV न्यूज़। ये आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन तिवारी जी हैं। ये बहुत ही चर्चित और जुझारू हैं। आइए उनसे कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। तिवारी जी, में आपका स्वागत है। तिवारी जी, आप चूँकि पत्रकार हैं और इस पत्रकारिता में आपको जगह जगह जाना भी पड़ता होगा और जाहिर सी बात है कि कहीं हर जगह से न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए और काम करने के लिए जाना आना पड़ता है। तो ये मैं ज़रा आपसे जानना चाहता हूँ, आप वरिष्ठ हैं और तजर्बेकार हैं, ये अभी कामगार विभाग जो महाराष्ट्र में है, इससे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है या नुकसान पहुँच रहा है, दुरुपयोग हो रहा है या उपयोग हो रहा है, इस पर ज़रा चर्चा कीजिए आप। देखिए सदाकत भाई, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि देखिए, सरकार ने सिस्टम तो बनाया है, सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारे महाराष्ट्र का लॉ, जो लेबर लॉ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, कुछ कमज़ोर हुआ है बीच में, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग था और इससे लोगों के जो हमारे जो कमज़ोर तबके के जो कामगार हैं, इनको काफ़ी हद तक जो है इनको संरक्षण भी मिलता है। लेकिन कोरोना काल में इसका जो है पूरी तरह से ये काम नहीं कर पाया। अच्छा। जिस तरीके से इस डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए था, या जिस तरीके से लोगों के कामगारों के अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए था, वो पूरी तरह से नहीं कर पाया। इवन मैं तो नहीं संतुष्ट हूँ। अच्छा। क्योंकि इसके मैं भुक्तभोगी हूँ। हमारे कई पत्रकार भाइयों का कोरोना काल में जॉब चला गया। अच्छा। इस डिपार्टमेंट में से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, खास करके जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, या हमारे कई पत्रकार भाई संतुष्ट नहीं हो। आज भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, उनकी इनकम पूरी तरह से बंद हो गई। अच्छा। मैं गिन के बता सकता हूँ, ऐसे कई लोग हैं, कई अच्छी संस्थाओं में लोग थे, तो नहीं हुआ। तो इसका और उसका मैं भी भुक्तभोगी हूँ। एक जगह पे मैंने नौकरी किया, मुझे करीब 3 से 4 महीने की मुझे सैलरी नहीं मिली। उस चीज़ का मैंने पुलिस में वो किया, उस चीज़ का मैंने पुलिस में कंप्लेन किया। मैं कामगार विभाग में गया, अभी तक तारीख पे तारीख पड़ रही है। और जबकि इस विभाग को मेरी इनकम को सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही है कि जैसे एक भूखा आदमी और एक खाए पिए पहलवान से लड़े, तो निश्चित ही उस भूखे आदमी की हार निश्चित है। बिल्कुल। क्योंकि एक तरफ खाया पिया आदमी, क्योंकि एक तरफ जो है व्यवसायी मालिक, जो कि जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास बिजनेस है, जो कि रोज़गार दे रहा है, उसके सामने एक लेबर जो कि एक सीमित आय वाला व्यक्ति, और उसकी भी आय ये लोग बंद कर देते हैं। ऐसे में उसके पास कुछ पर्याप्त ही नहीं बचता कि वो जाए कहाँ पे। और जब डिपार्टमेंट में जाता है, डिपार्टमेंट उसको त्वरित न्याय न दे के जब भटकने के लिए मजबूर करता है, तो थक हार के वो कहीं और जाके कुछ ना कुछ अनसिक्योर काम करना शुरू कर देता है और न्याय पाने से वंचित रहता है। तो इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि जो छोटे तबके के लोग हैं, कामगार हैं, इनके लिए थोड़ा सा संवेदनशील होकर इस विभाग को काम करने की ज़रूरत है। यही मैं कहना चाहूँगा। और अगली मुलाकात में मैं आपको कुछ एविडेंस, प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स के साथ में, पेपरों के साथ में मैं इस पर बात करूँगा। और आप चाहे तो इस बारे में आप एक पूरी तरह से श्रृंखला न्यूज़ चला सकते हैं। जी, न्यूज़ तो मैं चलाऊँगा ही। और कुछ कहना है? होगी बात पूरी? और कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन इस छोटे से समय में उतना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत से लोगों की चीज़ें। आप जब इस डिपार्टमेंट में जाके जब फाइलों को देखेंगे, जो फाइलें जाती हैं, एक तरफ लेबर की कंप्लेन जाती है, एक तरफ जब वहीं पे व्यवसायी जाता है, तो आपको 90% जो है लगता तो है कि लेबर के साथ में न्याय हो रहा है, लेकिन लेबर के साथ में न्याय नहीं होता है, वो सिर्फ प्रताड़ित होता है। इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, और उसे हम आप जैसे जुझारू पत्रकार ही बदलेंगे, और बदलने का प्रयास हमें करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, अब बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, तिवारी जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनकी बहुत सूझबूझ अच्छी है और तजर्बा और मालूमात भी ज़्यादा है।